20 नवंबर को महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे देखते हुए हर एक पार्टी के नेता अपनी कमर कस चुके हैं। इस बार उन्हें जीत दर्ज करनी है। इसी प्रकार मीरा भाईंदर शहर में मनसे शहर अध्यक्ष संदीप राणे भी कल अपना नामांकन पत्र भरने जा रहे हैं। उसके पहले उन्होंने हमसे बात करते हुए कहा कि उन्होंने ये जो फैसला लिया है, यहाँ के शहर वासियों को जो वंचित सुविधाओं जो वो अभी भी कोसों दूर है, उसे उन्हें दिलाना है। उनका ऐसा आरोप है कि यहाँ पे जितने भी विधायक बने हैं, जितने भी नेता बने हैं, जिनको जनता चुन के दी है, उन्होंने जनता के साथ में न्याय नहीं किया है। उन्होंने केवल भ्रष्टाचार किया है। यहाँ की जो मूलभूत सुविधा है, मैं आपको बताऊँ, चाहे रोड हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे खेल के मैदान हो, ऐसे कई सारे चीज हैं जो उन्होंने वादे किए थे चुनाव के पहले कि हम आपको देंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं दिया है। जिसको देखते हुए संदीप राणे ने फैसला लिया कि इस बार वो मैदान में उतरेंगे और जनता को न्याय दिलाएंगे। आइए देखते हैं उन्होंने हमसे बात करते हुए और क्या कहा। बस जनता का मुद्दा यही है कि मेरा बंदर में कई 10-15 साल से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जो 10-15 साल पहले जो मुद्दे थे, पानी, रास्ता, वही मुद्दे हैं। और खास करके जो स्थानिक भूमिपुत्र है, जो गांव है, सुभाष चंद्र बोस से मैदान से लेके राई, मोरवा, मुर्दा, कोपरा, उत्तन डंपिंग का जो विषय वैसे के वैसे प्रलंबित है। तो मुझे लगता है उस माध्यम से यहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ है, लोगों को दिशाभूल किया गया है। मीरा भाईंदर में समस्या हुआ है वैसे की वैसी ही है। लोगों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है, लोगों को बाबा के माध्यम से इकट्ठा किया जा रहा है। पब्लिक किधर से आ रही है, खाली वीडियो में दिख रहा है बहुत सी पब्लिक, लेकिन वो पब्लिक मीरा भाईंदर की है ना, वो किसी को, वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, उसमें भी जाऊंगा नहीं। लेकिन बाबा को बुला के या तो नवरात्रि करके अगर वोट मिलता रहता तो मुझे लगता है बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम महाराष्ट्र में होते थे। तो मुझे लगता है आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, लोगों को आज तक जो दिशाभूल हुआ है, इसके बाद में होगा नहीं। महाराष्ट्र में सेने के करने का जो आंदोलन करने का तरीका आप लोग ने सब लोगों ने देखा है, नागरिकों ने देखा है। तो मुझे लगता है सीरियसली अगर कोई आंदोलन करता है तो महाराष्ट्र में सेना ही करता है, उसके अलावा कोई पार्टी करता नहीं है। आज बड़े बड़े बैनर लग रहे थे गणपति में, आप देखते रहेंगे नए नए बैनर दिखे आपको। गणपति में, नवरात्रि में आपको बैनर दिखे, खाली बैनर ही दिखे, लेकिन उससे पहले कभी कोई दिखा नहीं। रास्ते पे जो जुड़ा हुआ जो पार्टी है वो महाराष्ट्र में सेना है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, आज लोग अभी बहुत होशियार हो गए। लोगों को आज समझ रहा है, दूध दूध का दूध, पानी का पानी, हो तो हो ही जाएगा। और सोना में और पीतल में भी लोगों को समझ में आ रहा है। लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, मैनिफेस्टो में बहुत बड़े दावे किए गए थे, लेकिन कोई भी फुलफिल नहीं हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अभी दिशाभूल नहीं होना नहीं चाहिए। आपका भविष्य आपके हाथ में है। बहुत बड़े भवन के नाम पे राजकारण किया जा रहा है यहाँ पे। हल ये इसका मारवाड़ी भवन, गुजराती भवन, मराठी भवन, ये सब जो किया जा रहा है, तो मुझे लगता है ये तेज निर्माण करने का जो कार्य करने जा रहे थे जनता के प्रति। अगर सही में आपको काम करना है, सही में आपको भवन बना, तो एक ही वास्तु बनाइए, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग आके अपना कार्य करेंगे। शादी ब्याह हो, जो भी हो फंक्शन, वहाँ पे करेंगे। नगर पालिका के माध्यम से उसको मूलभूत जो उसका जो नॉमिनल चार्जेस है उसके ऊपर उसका काम होना चाहिए था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। भवन के नाम पे गुमराह किया गया लोगों को, भवन के नाम पे लोगों को लॉलीपॉप दिया गया। तो मुझे लगता है इसके बाद में चलेगा नहीं। लोग अभी बहुत होशियार हो गए, लोगों को अभी समझ गया कि अपने साथ में कौन है और अपने विरोध में कौन है। तो मुझे लगता है नए नए बैनर अगर कोई लगाता रहेगा और लोगों को दिशाभूल करता रहेगा तो अभी पब्लिक समझ गई है। राणे साहब, हमने देखा है मीरा भाईंदर शहर में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने विपक्ष की भूमिका निभाई। हर छोटे मोटे मुद्दे लेकर रास्ते पर उतर के उन्होंने आंदोलन किया और प्रशासन को जगाने का प्रयास किया। क्या इसी के बल पर आपको लोग मतदान करेंगे? 100% मैं अभी तो गए 3 दिन से, मेरा जब से मैंने उम्मीदवारी मैंने खुद को किया है कि मैं इच्छा हूँ व्यक्त कर उम्मीदवारी लेने के लिए, तो मुझे बहुत से समर्थन मिला है। स्थानिक भूमिपुत्र का बहुत बड़ा समर्थन मुझे मिला है, यूपी भाइयों का मिला है, फेरी वालों का मिला है। तो मुझे लगता है ये मेरी जो बोलते हैं ना, पोस्ट पौधे मराठी में बोलते हैं, ये हमारी जीत है। और आपके माध्यम से देखो, मैं कहना चाहता हूँ, मार्केट बनाया गया है, मार्केट बहुत बड़े पैमाने में बनाया गया है, लेकिन वहाँ पे शिफ्टिंग किसका है? शिफ्टिंग कोई नहीं हुआ है। जो रोड पे, जो फेरी वाले रोड पे ही है। तो मुझे लगता है उसके अंदर शिफ्टिंग कौन गया है, उसके अंदर कौन गया है, किसके आदमी लोग गए, ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अगर दिन भर दिन फेरी वाले बढ़ते रहेंगे, बेकायदे से बांधकाम बढ़ते रहेंगे, तो उसका आशीर्वाद किसको है? तो भ्रष्ट अधिकारी जो मीरा भाईंदर महानगर वाले बैठे हैं, इन्होंने इनको, ये लोग है ना, वो जनप्रतिनिधि को चला रहे हैं। ऐसा होना चाहिए कि जनप्रतिनिधि इनको चलाना चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा है। भ्रष्टाचार के माध्यम से 50-50, 100-100 करोड़ के मालिक बन गए अधिकारी लोग। किसके माध्यम से? ये जनप्रतिनिधि के माध्यम से बन रहे, क्योंकि उनको भी उनका हिस्सा आ रहा है। रोड का टेंडर निकालने का 100 रुपया का टेंडर अगर रहेगा तो 30% बांटने को लगता है। तो ये किसका है? फेल्योर किसका है?
अगर 30% आप उसके अंदर लेते रहेंगे तो दर्जेदार रोड, क्वालिटी रोड कैसा बनेगा? बन ही नहीं सकता है, नेक्स्ट इम्पॉसिबल। इसलिए कॉन्ट्रैक्टर को दोष देके कुछ मतलब नहीं है, जनप्रतिनिधि का मॉनिटरिंग नहीं है, टाउन प्लानिंग में कोई भी मॉनिटरिंग नहीं, टाउन प्लानिंग में भ्रष्ट अधिकारी वहां पे बैठे, बिल्डिंग के नाम पे, रिपेयरिंग के नाम पे वहां पे टावर के टावर खड़े हो रहे, जो गाले थे उसको 50-50 फुट 40-40 फुट ऊपर किया जाता है भ्रष्टाचार को। तो मुझे लगता है इसके ऊपर लगाम होना बहुत जरूरी है। तो आपके माध्यम से पहले मैं अगर काम करूंगा तो स्थानिक भूमिपुत्र का काम करूंगा, उनको रोजगार नहीं है, और जिनको रोजगार दिया है उनको 3-3 महीना पगार नहीं है। किसका है मॉनिटरिंग? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अगर नगर पालिका है तो उसके और मॉनिटरिंग होना चाहिए, गुना दाखिल होना चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्टर भ्रष्टाचारी है, जो पीएफ नहीं भर रहा है, एम्प्लॉयर का कट नहीं हो रहा है, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन कट हो रहा है, तो मुझे लगता है ये फेल्योर है, टोटल जनप्रतिनिधि का फेल्योर है। और आपके माध्यम से मैं जनता को यही आह्वान करना चाहता हूँ कि अभी दिशाभूल मत होइए, ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई हुई है बदल करने का, उसको कुछ ना कुछ चेंजेस होना चाहिए, आपके माध्यम से कहता हूँ। और मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, मुझे सेवा करने का मौका दो, और मैं कोई करोड़पति आदमी नहीं हूँ, मैं सामान्य घर का एक लड़का हूँ, मुझे कोई करोड़ों का, मुझे भ्रष्टाचार का पैसा मेरे पास नहीं है, मुझे काम करने की इच्छा है, तो मुझे आपके माध्यम से, आपका आशीर्वाद से मुझे काम करने को मिलेगा, ये मैं जिस सोचता हूँ। तरह से आप उम्मीदवार लड़ रहे हैं, तो किस तरह की संस्था आपसे जुड़ी हुई है, जिस तरह से आपने शहर में काम किया है? देखिए, हर एक स्तर का मैंने काम किया है। आज डॉक्टर के माध्यम से आज 112 डॉक्टर मेरा प्रचार करने वाले हैं। उसका कारण क्या है? आज डॉक्टर लोग कभी इनिशिएटिव नहीं लेते, उनका एक इच्छा है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, लोगों के आरोग्य की सुविधा होनी चाहिए। वहाँ यहाँ पे आप देखते हैं कि पेट लवर्स है, जिसके घर पे कुत्ता है, बिल्ली है, पंछी है, जो भी है, तो उसका हॉस्पिटल किधर है, उसके पास उनका दफन भूमि किधर है? तो ये सब चीज है ना, ये काउंट होता है ना। मूलभूत सुविधा ये है, देखो इसके अंदर कोई आपको एक्स्ट्रा इम्यूनिटीज कोई नहीं मांग रहा है, आपके पास कोई 5 स्टार फैसिलिटीज कोई नहीं मांग रहा है, आपके पास स्विमिंग पूल कोई नहीं मांग रहा है, आपके पास 2 घंटे के लिए पानी मांग रहा है स्थानिक जनता। तो मुझे लगता है उसमें फेलियर हुए जनता की जो प्रतिनिधि है। तो जनता को मैं आपके माध्यम से फिर से एक बार कहता हूँ, आह्वान करता हूँ कि आप कृपया करके आप इस बार वोटिंग करने के टाइम 10 बार सोचिए, उसके बाद में आप मतदान कर दिए, आपके माध्यम से। लेकिन आपका ऐसा मानना है, जितने भी विधायक हुए हैं, जितने भी नेता हैं, उन्होंने तो भ्रष्टाचार किया है, शहर वालों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया है। 1001% 1001% आप देखते रहेंगे, वो कहाँ से आया इतना पैसा? आप देखो, ये उनका बैलेंस शीट देखिए ना, बैलेंस शीट डिस्क्लोज कर रहे हैं, करोड़ों के गाड़ी में घूम रहे हैं, कहाँ से आया पैसा? ये कौन कौन लेके आया था किधर से पैसा? ये सब भ्रष्टाचार का पैसा है। दिन भर दिन लोगों को समझ में आ रहा है, दिन भर दिन लोगों की समस्या वही है। बस उसके माध्यम से मैं, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे ऊपर ध्यान रखिए। 145 से आप चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ पर मुजफ्फर हुसैन और महायुति का कोई उम्मीदवार होगा, आप किसे टक्कर मानते हैं? टक्कर तो मैं मान ही रहा हूँ। मैं मुजफ्फर साहब का, देखो मैं दोस्त हूँ मुजफ्फर साहब का। मुजफ्फर साहब 5 साल 10 साल पहले किधर थे? रोड पे दिखे क्या आपको? आपको मैं पूछ रहा हूँ, नवरात्रि और गणपति में बैनर लगाने के अलावा उससे पहले कभी दिखे बोल? आज शिवाजी महाराज के वंशज बोल रहे ना, आज आज इलेक्शन आया हुआ है, तो मैं उससे पहले किधर थे मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि उनकी पार्टी किधर थी। आज इलेक्शन आया तो आपको बड़े बड़े बैनर्स आपने लगाए, पूरा होल्डिंग आपने बुक किया है, बहुत बड़ी बात है, आपने शुभेच्छा दी है लोगों को। लेकिन इससे पहले कभी दिखे नहीं। हम लोग तो जमीन से जुड़े हुए, कोरोना काल से हम, आप देखते रहेंगे, हमारे बाल बच्चे को छोड़ के हम लोग जमीन पे उतरे थे। लोग जब भी नगर सेवक फार्म हाउस पे सोए थे, आराम कर रहे थे, उस टाइम हम लोग रोड पे थे। और हमारा जो कार्य है लोगों ने देखा है, डॉक्टर लोगों ने देखा। आज डॉक्टर लोग को हम लोग को समर्थन मिल रहा है ना, हम पेशेंट के लिए जो हिसाब से जा रहे थे ना, उन्होंने देखा है, तो उस माध्यम से डॉक्टर लोग हमसे जुड़े। तो मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, यहाँ पे लोगों को आरोग्य की सुविधा जरूरत है। आज वंचित है ना, इंदिरा गांधी में क्या सुविधा है बताइए मुझे। मैं जनता के प्रतिनिधि को आह्वान करना चाहता हूँ कि आप इंदिरा गांधी और टेम्बा हॉस्पिटल में क्या सुविधा, आप मुझे खाली एक मैनिफेस्टो में डालो, उसके अंदर कि आपने क्या दिया है। इस तरह नहीं दिया है ही नहीं। जो छोटे बच्चे लोग जब सीरियस होते हैं, उसको एनएससीओ जो पेटी रहती है जो कांच की, क्या है, लोगों को जाना पड़ता है बोरीली, दहीसर, केएम हॉस्पिटल, जेजे हॉस्पिटल। तो ये सब वंचित है। तो अगर इधर के स्थानिक लोगों को अगर ध्यान नहीं दिया, इसके लिए आ रहे हैं ना। क्या अपील करेंगे जनता से वोट मांगने के लिए? मैं यही अपील करूंगा, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है, नेतृत्व बदल करने का आपके हाथ में। आपका भविष्य पीढ़ी आपको अगर गाली नहीं देनी चाहिए, आपको मतलब बोलते हैं ना कि अगर उनका अगर सही में आपको सोचना है भविष्य पीढ़ी के लिए, तो आज मौका आपके पास आया हुआ है। और स्थानिक भूमिपुत्र को मैं ये बोल रहा हूँ, आपका आज गांव है, राई मोरवा उत्तन जो भी गांव है ना, आज अगर उद्ध्वस्त हो जाएगा तो आपको बोईसर और पालघर के बिना आपको कोई वहां पे पर्याय नहीं है। आपके गांव के अंदर टावर 40-50 माले का टावर खड़ा हो जाएगा। आपको ये गोल्डन चांस है, आज ही बदल करना पड़ेगा, आपको नेतृत्व बदली करना पड़ेगा। उस माध्यम से मैं आपको आह्वान करना चाहता हूँ।